आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद। आइए आज हम चलते हैं अपने विषय की ओर, जो कि आज का विषय है सच्ची दाखलता। कि हाँ, सच्ची दाखलता। और आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि प्रभु परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं इस वचन के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री अध्याय 15 वचन 1 से पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और वचन 2 में लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। इसका मतलब क्या है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, मतलब कि परमेश्वर की बात हो रही है। और आगे लिखा गया है कि जो डाली मुझ में है, हम डालियाँ कौन है? चर्चेस। आज की जो कलीसिया है, कलीसिया को यहाँ पर डाली के रूप में दर्शाया गया है कि हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं वो कौन है? डालियाँ हैं। कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो डाली मुझ में है वो नहीं फलती उसे वह काट डालता है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद नहीं फलते, जो फल नहीं लेकर आते, जो सुस्त बैठ जाते हैं प्रभु की सेविकाई करते वक्त, कोई हार मान जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने जब सताव आता है तो हम ठंडे पड़ जाते हैं, तो हम सूख जाते हैं। मतलब कि डाली क्या की जाती है कि वो फलती नहीं है, फिर वो फलती नहीं, वो शांत होकर बैठ जाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि उसको मैं काटता हूँ, उसे वह काटता है। और जो जो फलती है, मतलब जो डाली फलेगी, मतलब कि जो प्रभु यीशु मसीह का कार्य भी करेगा और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर चलेगा, परमेश्वर की इच्छा पर जब हम चलते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, और जब हम ये चीज़ें जब हम हमारे जीवन में होती हैं तो हम क्या करते हैं? हम फलते हैं। जैसे एक पौधे को, जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं तो जब वो छोटा होता है तो कोई टहनी इधर जा रही होती है तो कोई उधर जा रही होती है, तो उसको हम क्या करते हैं? छांटते हैं, जिससे कि वो सीधा, मतलब स्ट्रेट, जो सीधा बड़ा हो और बड़ा होने के बाद में बहुत सारा फल लेकर आए। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने इस पर हमें उदाहरण के रूप में दर्शाया है इस पर कि हमें किस तरीके से इसको लेना है। इसकी बात एक्चुअली यही हो रही है कि कलीसिया के बारे में कहा है और प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में और पिता के बारे में कह रहे हैं कि जो जो फलती है उसे वह छांटता है। मतलब कि जब वो बड़ी होती है, जो टहनियाँ इधर उधर जा रही होती है, तो उसको क्या किया जाता है? छांटता है। ऐसे ही हमें चर्चेस में जब लोग इधर उधर जा रहे होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनको इकट्ठा करने के लिए उनको छांटता है। जब वो छांटते हैं तो फिर ताकि और फले, मतलब जब हम पेड़ को छांट देते हैं तो वो क्या करता है? वो और फलता है, फिर वो बड़ा होता है, वो सीधा सीधा चलने लगता है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें क्या समझाया कि जो मुझ में है, जो मुझ में बना रहेगा, वो अगर नहीं फलेगा, जो मेरे वचन पर नहीं चलेगा, जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा और दूसरों को नहीं सिखाएगा, तो वो पेड़, मतलब वो डाली फलेगी नहीं, तो वो काट दी जाएगी। और उसका क्या होगा मैं आगे आपको वचन के द्वारा बताऊंगी। वचन 3 में लिखा है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अब हम वचन 4 में देखेंगे कि तुम मुझ में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि जो डाली दाखलता में बनी नहीं रहेंगी तो वो क्या कैसे फल सकती है? अपने आप से तो वो नहीं फल सकती, वो तो टूट कर गिर जाती हैं, तो वो सूख जाती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? जलाने के काम आती हैं। तो ऐसे ही कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर भी अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे, तो फिर हम फलेंगे कैसे? इसलिए प्रभु ने कहा कि मुझ में बने रहो। आगे हम देखते हैं, और वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। इसका मतलब क्या है कि यदि तुम, प्रभु ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने नहीं रहते तो तुम फल नहीं सकते। वचन 5 में लिखा है कि मैं दाखलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। डालियों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था उस समय पर, और हमें भी इसको लेकर चलना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम डालियाँ हो। अपने चेलों को कहा कि तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें,
जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहेगा और प्रभु यीशु उसी में बने रहेंगे जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहेगा। मतलब कि जो प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में अगर हम बने रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे में बने रहेंगे। आगे देखते हैं, और वह बहुत फल फलता है। जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है वो क्या करता है, बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर, हम पिता से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर के साथ रहना है, उसकी संगत में रहना है। वचन 6 में लिखा, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है। मतलब कि जो परमेश्वर के वचन में नहीं बना रहता, जो परमेश्वर के वचन में को पढ़ता नहीं, प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करता, वो सीरियस नहीं लेता, तो उसको क्या कहा गया है कि वो डाली क्या होती है, सूख जाती है। तो वो सूख कर क्या होता है, झड़ जाती है। तो झड़ने के बाद उसको क्या किया जाता है, आग में झोंक दिया जाता है, सूख जाता है और लोग उसे बटोर लेते हैं। मतलब कि लोग उसे बटोर लेते हैं और आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है, मतलब कि ख़त्म हो जाती है वो। और वचन 7 में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। यहाँ पर क्या लिखा है, अभी मैं आपसे बोल रही थी कि परमेश्वर के वचन में हमें बनना है, परमेश्वर की सेवा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सेवा दी है उसको हमें करते रहना है। तो यदि तुम, प्रभु ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो, क्या कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। इसका मतलब क्या है कि हमें परमेश्वर की बातें हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। क्या होना चाहिए, परमेश्वर की बातें हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब कि हम जो चाहेंगे वो मांगेंगे, हमारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी मांगने लग जाएं तो प्रभु हमें देंगे। परमेश्वर की योजना के अनुसार हमें मांगना। हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार मांगना है। वचन 8 में लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। क्या लिखा है कि मेरे पिता की महिमा, मतलब कि परमेश्वर की महिमा कैसे होगी, इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। क्या लेकर आओ, बहुत सारा फल लेकर आओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। चेला कौन ठहरेगा, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सीरियसली लेगा, उसको फॉलो करेगा, परमेश्वर के वचन को मानेगा, बाइबल पढ़ेगा और प्रार्थना में बना रहेगा, वही परमेश्वर का चेला है जो परमेश्वर की सेविकाई करेगा। और वही सही तरीके से खरी शिक्षा के साथ, जो आज इस समय पर आपको कहीं भी नहीं मिल रही। बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा मतलब कि कलीसियाएँ, जगह जगह जो कलीसियाएँ खुल रही हैं, बहुत सारे डिनोमिनेशन बन चुके हैं। उसकी वजह से लोग भटकते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ हमें खरी शिक्षा मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। इसीलिए मसीह मंथन बैठक आज इन जो खरी शिक्षा को फैलाने में काम कर रहा है। और आज मैं सभी से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को फॉलो करो, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सीरियसली लो। जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है उसको जिम्मेदारी से और ईमानदारी से समझो और उसको करो। ढीले होकर नहीं और ठंडी सांस ले लेकर हमें वो काम नहीं करना जो हमें प्रभु ने दिया है। इसीलिए क्योंकि हम तभी प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे जब हम खरी शिक्षा को सही तरीके से और सही कॉन्टेक्स्ट के साथ में लोगों में बांटेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग फल लेकर आएँ, बहुत सारा फल लेकर आएँ, जिससे कि जो लोग जो अंधकार में लोग हैं उनको हम बचा सकें। और आज की कंडीशन ये हो चुकी है कि जो मसीह लोग हैं उनको बचाना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो लोग खरी शिक्षा को छोड़कर ऐसी शिक्षाओं के पीछे चल पड़े हैं जो कि सही नहीं है। इसलिए जो मसीह मंथन है आज खरी शिक्षा के लिए खड़ा है, वो सिर्फ खरी शिक्षा को सीखने और सिखाने में ही विश्वास रखता है और वो खरी बाइबल की खरी शिक्षा को दूसरों में बांट रहा है।
इसीलिए अगर आप मसीह मंथन से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें मैंने नंबर शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, आप मसीह मंथन में जुड़ सकते हैं। और आज का विषय यही समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अगले विषय के साथ और अगले हफ्ते। सभी को जय मसीह की।